इस बार यूरोप में कितनी गर्मी पड़ी है ये तो सबको पता ही है। और यही नहीं, यूरोप दुनिया का फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट बन गया है। मतलब सभी कॉन्टिनेंट्स में यूरोप सबसे जल्दी गर्म हो रहा है। दुनिया का एवरेज टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, पर यूरोप में वार्मिंग 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुकी है। इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। पहला, वेदर पैटर्न्स चेंज होना। यूरोप में कभी कभी बड़ा एरिया हाई प्रेशर के नीचे आ जाता है। इससे गर्म हवा ऊपर नहीं जा पाती और कई दिनों तक एक ही जगह फंसी रहती है। इसी को हम हीट डोम कहते हैं। दूसरा, आर्टिक आइस और स्नो का मेल्ट होना। नॉर्मली व्हाइट आइस और स्नो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, पर जब ये मेल्ट होते हैं तो डार्क ओशन और लैंड एक्सपोज हो जाता है, जो सनलाइट की ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करता है। और यूरोप में स्नो कवर भी रैपिडली कम हो रही है। मार्च 2025 में यहाँ का स्नो कवर एवरेज से 30% कम था। मतलब नेचुरल कूलिंग सिस्टम ही धीरे धीरे कम हो रही है। तीसरा, एयर पॉल्यूशन का कम होना। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पॉल्यूशन का कम होना हीट को कैसे बढ़ा रहा है, बट पॉल्यूशन के कुछ टाइनी पार्टिकल्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब तुम बोलोगे इंडिया में इतनी पॉल्यूशन है फिर भी इतनी गर्मी है, उसका अलग रीजन है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यूरोप में पॉल्यूशन कम है, विच इज ऑब्वियसली गुड फॉर हेल्थ, बट वहाँ एटमॉस्फेयर में ट्रैप्ड CO2 की हीटिंग क्लियरली सरफेस तक पहुंच रही है और इससे गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। और यूरोप सिर्फ गर्मी नहीं हो रहा, अनयूजुअली जल्दी गर्म हो रहा है।